नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस एकेडमी पे। 3 अगस्त 2025 को उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा जो उत्तराखंड पुलिस का पेपर है कांस्टेबल, उसका एग्ज़ाम संपन्न कराया गया था। उसकी ऑफिशियल आंसर की भी आयोग ने अपनी वेबसाइट पे जारी कर दी है और आपने अपने नंबर मिला लिए होंगे, तो आपको पता होगा कि आपका फिजिकल कितने मार्क्स का गया है और आपके जो लिखित परीक्षा में है वो कितने मार्क्स आपकी लिखित परीक्षा में बन रही हैं। उस अनुसार मैं कट ऑफ लेके आया हूँ। आप अगर इस नंबर से ऊपर हैं तो आप बिल्कुल सिलेक्शन आपका होना तय है। तो इसमें जो लिखा गया है, ये जो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा 3 अगस्त को ही ये प्रेस नोट जारी कर दिया गया था, जिसमें बताया गया था कि अभ्यर्थी कितने सम्मिलित हुए थे। इसमें जो टोटल अभ्यर्थी सम्मिलित होने वाले थे वो थे 37,808 जो अभ्यर्थी हैं उन्हें लिखित परीक्षा देनी थी, लेकिन उनमें से जो अनुपस्थित रहे लगभग 35,017 बच्चों ने ये परीक्षा दी है। ये आयोग ने अपनी वेबसाइट भी जारी किया था और कल आयोग ने ऑफिशियल आंसर की भी जारी कर दी है। और ऑफिशियल आंसर की आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ से भी आप उसको ले सकते हैं और वहाँ पे ये मेंशन कर दी गई है जो आंसर की है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि आपकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो देखते हैं, आप अगर इस नंबर के दायरे में है तो आप ज़रूर उत्तराखंड पुलिस का एक हिस्सा बन जाएंगे। चलिए देखते हैं आपके नंबर तो कट ऑफ की ओर। उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम की कट ऑफ को डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसमें जो एज फैक्टर है वो बहुत बड़ा काम करेगा। और जो रिटन एग्ज़ाम का अगर हम बात करें तो ये काफ़ी हार्ड लेवल का पूछा गया है, जिसमें जो एवरेज बच्चा है वो तकरीबन 55 से 60 के बीच पे ही रह गया है। हालांकि मैं ये नहीं कहता हूँ कि काफ़ी जो 70 वाले बच्चे होंगे वो भी होंगे, लेकिन एक एवरेज मान के हम चलते हैं कि 55 से 60 नंबर इसमें जो है बच्चों के आ सकते हैं। वो हम नंबर लेके हुए चलेंगे। तो मैं आपको कैटेगरी जो है कितनी मेरिट रह सकती है उसका आकलन हम देखेंगे। चलिए देखते हैं। पहला है जनरल। अगर कोई जनरल का बच्चा है, अगर उसके 90 प्लस अगर फिजिकल में मार्क्स बनते हैं और 55 से 60 के बीच अगर उसके रिटन एग्जाम में आते हैं, वो लगभग 145 के समथिंग में पहुंचता है। उसमें -3 ऊपर कर सकते हैं और -3 नीचे कर सकते हैं। ये जो कट ऑफ है ये है फाइनल सिलेक्शन की। इसके नीचे भी जो है वो मेरिट आएगी, वो आएगी लगभग डीबी के लिए। जैसे 2000 पोस्टें हैं, इसमें आयोग 3000 बच्चों का रिजल्ट जारी करेगा। और ये नहीं है कि सभी का 90 प्लस जाएगा। 80 से 85 के बीच में भी होंगे कि ये बच्चे, और कोई बच्चे लगभग 90 के और 85 के बीच में भी होंगे। उनका जो एवरेज मानता हूँ, अगर हम इस लेवल पर मानते हैं तो जनरल की कट ऑफ जो जानने की उम्मीद है वो है 145 के समथिंग में आपका जो है फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। वहीं अगर हम EWS की बात करें, EWS में मैंने जो फिजिकल एवरेज माना है, एवरेज का मतलब है कि इसके ऊपर और इसके नीचे यानी कि बीच का आंकड़ा। तो अगर हम इसको बीच का आंकड़ा मानते हैं तो इसमें 55 और 52 के बीच में अगर आपके नंबर बनते हैं, तो अगर आप 143 प्लस आपके नंबर बनते हैं तो आप एक सेफ जोन में हैं। आप बिल्कुल आप निश्चिंत होकर रह जाइए, आपका सिलेक्शन होना बिल्कुल तय है। अगर आप OBC के कैंडिडेट हैं तो आपका जो है 143 में, जो OBC के हैं उसकी थोड़ा मेरिट हाई रहने की उम्मीद रहती है हमें। उसमें भी हम 143 प्लस 3 और -3 कर सकते हैं। अगर हम SC की बात करें, SC का जो कैंडिडेट है उसमें वैकेंसीज भी काफ़ी ज़्यादा हैं। अगर मैं उसका एवरेज मान के चल रहा हूँ तो उसका एवरेज मैं 80 मान के चल रहा हूँ कि 80 तो लगभग हर किसी बच्चे के होंगे ही। हालांकि कम भी होंगे और अधिक भी होंगे, लेकिन एक एवरेज। और अगर उसके जो रिटर्न मार्क्स हैं वो 45 से 50 के बीच में हैं, तो उस अगर वो बच्चा 132 के +3 और प्लस -3 के अराउंड है,
तो उसके सिलेक्शन होने के चांसेस लगभग 80% के समथिंग में हो जाएंगे। ये मेरिट हमें 130 के समथिंग में भी देखने को मिल सकती है SC कैटेगरीज की। और वही ST की बात करें, ST में 80 में एवरेज मान के चलता हूँ, तो 54 और 47 इसके बीच की अगर उसकी रिटर्न मार्क्स बनते हैं तो 135 में ST बच्चे का फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो अगर आप इस नंबर के इर्द गिर्द हैं तो आप बिल्कुल निश्चिंत होके बिल्कुल बेफिक्र होकर रह जाइए, आपका सिलेक्शन होना तय है। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक यू।